विजय सिन्हा जी शायद बोले हैं कि ये हमने नाम काटने के लिए अपना दिया था, लेकिन नाम नहीं काटा गया, तो वो भी आन के विपक्ष के साथ लड़ाई लड़े। अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा है तो उसका कारण ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से नहीं हो रही। 1 तारीख को यानी कि 1 अगस्त को पहला ड्राफ्ट जारी हुआ, जिसमें लगभग 65 लाख नामों के कटने की बातें कही गई, जिसमें सबसे ज्यादा जो कहा गया कि जो लोग मृत थे उनके नाम कटे, और उसमें एक बड़ी संख्या वो थी जो डबल यानी कि 2 जगहों पर जिनके नाम दर्ज थे उसमें से एक नाम काटने को लेकर के 1 अगस्त के बाद जो ड्राफ्ट आया उसमें लगभग कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव के 2 इपिक का यानी कि उनके जो मतदाता पहचान पत्र हैं वो 2 जगहों से मिल गए। अभी इस पर मुद्दा गर्म ही था कि डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय सिन्हा का भी इस विवादों से नाता जुड़ गया। हालांकि आज वो सफाई दे रहे थे और इस सफाई के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है, या यूं कहे कि चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और खुद कैसे सवाल खड़ा हुआ ये आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं और वो बयान सुनाते हैं जो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के द्वारा पहली बार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आपके सामने है, मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। ये हमारा, ये आप देख लीजिए। तो सुना आपने, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि उन्होंने 2 बार नाम काटने के लिए पटना के बांकीपुर का जो नाम है उसको काटने के लिए उन्होंने 2 बार प्रक्रिया की, लेकिन नाम नहीं कटा। क्यों भाई? चुनाव आयोग अगर दावे कर रहा है कि उसकी प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो रही है, सब कुछ सही है, तो फिर नाम क्यों नहीं कटा? अब ऐसे में अगर विपक्ष ये गंभीर आरोप लगा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया तो हो रही है, विपक्ष ने ये कभी नहीं कहा है कि ये गलत है, लेकिन वो प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो वक्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच अब जब विजय सिन्हा अगर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने 2 बार अपना नाम कटवाने के लिए, 2 बार अपना नाम हटाने के लिए वोटर लिस्ट से, और बजाते उन्होंने जो 2 प्रमाण पत्र दिखाए, आपने तो देखा है ना, वो 2 प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं कि उन्होंने 2 बार नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग से अपील की। बीएलओ को बजाते सीधे लिख के दिया था, किसी और के थ्रू नहीं, बल्कि उन्होंने दिया था, बावजूद नाम नहीं कटा। तो फिर कैसे ये माना जा सकता है कि अगर इस बार चुनाव के दरमियान जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और वो भी प्रक्रिया तेज गति से चल रही है, जल्दी से बिहार में चुनाव होना है, उसको लेकर के इस प्रक्रिया को जल्दी तेजी में अगर ये निभाया जा रहा है, तो कैसे कह सकते हैं कि गड़बड़ियां नहीं होंगी? पहले दस्तावेज को लेकर के, अब नामों को लेकर के। अगर तेजस्वी यादव के नाम गलत तरीके से 2 जगह से हैं, तो फिर डिप्टी सीएम के भी तो नाम 2 जगह हैं। यह विवाद अब बढ़ता गया और उसके बाद सफाई के बाद पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आ गई जब सत्ता पक्ष के द्वारा चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए गए। किस कारण से नाम नहीं कटा? क्यों नहीं पूछा गया सरकार के तरफ से चुनाव आयोग से? अगर आज डिप्टी सीएम सफाई देते नजर आ रहे हैं कि हां उनका नाम 2 जगह है, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया की है, और बजाते 2 प्रमाण पत्र जब दिखा रहे हैं, तो दिखा ये बात, तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्हें चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि भाई ये नाम कैसे रह गया पहले ड्राफ्ट में। खैर, अब सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी सवाल कर रहा है। हमारी सहयोगी मौसम आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बातचीत कर रही थी। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने भी ये सवाल पूछ दिया है कि आइए उप मुख्यमंत्री साहब आइए और विपक्ष के साथ अब चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाइए। सवाल उठाएंगे क्या कुछ बात हुई है, ये सुनाते हैं आपको। अब क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं जो विजय सिन्हा का 2 एपिक नंबर? अभी देखिए, विजय सिन्हा जी शायद बोले हैं कि ये हमने नाम काटने के लिए अपना दिया था, लेकिन नाम नहीं काटा गया, तो वो भी आन के विपक्ष के साथ लड़ाई लड़े कि हमारे साथ गलत हुआ है, इस तरह के गलत हुआ। वो तो विपक्ष की भाषा आप बोल रहे हैं।
ये तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं कि हमारा नाम नहीं काटा गया, हमारा नाम अब कल होता कि हमारा नाम जोड़ा नहीं गया। तो ये स्पष्ट हो गया कि उनका 2 जगह नाम होने से वो विपक्ष की श्रेणी में वो भी आ गए हैं, उनके साथ भी इलेक्शन कमीशन जो है षड्यंत्र कर दिया। तो सुन लिया आपने, अब विपक्ष भी चाहता है कि सत्ता पक्ष आए और चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया पर सवाल उठा है तो उस पर वो भी एकजुटता के साथ मिले और बताए कि चुनाव आयोग गलत है, चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है वो गलत है, और अगर गलत है तो प्रक्रिया सही होनी चाहिए। हर जनता को यह जानने की जरूरत है ना कि क्या हो रहा है। तेजस्वी ने भी आज वही सवाल किया है कि चुनाव आयोग ये बताए कि किस तरीके से नाम कट रहा है, क्यों कट रहा है, और अगर ये दावे किए गए हैं कि जो भी नाम कटे हैं उसके लिए बजाबते जो भी प्रारूप और प्रक्रिया रही है, सारे डेटा को सभी राजनीतिक पार्टियों को सौंप दिया गया है, तो फिर भाई आज तेजस्वी यादव ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया है वो गलत है? वो भी आपको सुनाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने नाम हटाया है तो इसमें ऑनलाइन इसकी सूची क्यों नहीं दी गई? अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा है तो उसका कारण ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं है, ये सवाल है। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं कि उनका नाम क्यों काटा गया? तो सुन लिया, अब ये प्रक्रिया है पूरी तरीके से चुनाव आयोग कहीं ना कहीं घिर गया है, लेकिन घिर सिर्फ विपक्ष के द्वारा नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के द्वारा पहली बार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा है। तो सवाल उठना लाजमी है और अगर सवाल होगा तो हम भी उठाएंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया जन जन के अधिकारों के लिए है। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष को भी लग रहा है कि अगर प्रक्रिया गलत हुई है तो सवाल उठनी चाहिए, सवाल उनसे पूछनी चाहिए जो जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए। और इस विवादों के बीच में सियासत का जो नाता है वो जुड़ चुका है। नतीजन प्रक्रिया है और प्रक्रिया विपक्ष के द्वारा आरोपों में है। वक्त बताएगा कि क्या इसमें सुधार होगा या नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।